और इस पे यूरोपीय यूनियन रीजन पे भी ये चीज़ मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। वही पॉइंट दोबारा अभी बताने के काबिल है कि आप इस पे इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन वो गाये बगाहे कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे कि आप इसको प्रोफेशनल पे शिफ्ट करें। प्रोफेशनल पे कोई ना कोई आपको वॉचर्स दे देंगे, कोई डिस्काउंट्स दे देंगे, कुछ इस तरह के वैल्यूज दे देंगे आपको, जिसके लिए आपको फोर्स किया जाता है उसमें यूरोपीय यूनियन के रीजन पे बिजनेस करने के लिए, प्रोफेशनल अकाउंट रजिस्टर को अपग्रेड करने के लिए। और चार्ज मेथड में अमेजोन पे यही है कि एक तो आप अपने जो अमेजोन का चार्ज मेथड है उस पे वो आपके क्रेडिट और डेबिट को यूटिलाइज करता है, उस पे आप शेयर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है अकाउंट डिटेल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने अपनी जस्ट क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं। रीडेबल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं स्लाइड नंबर 3 पे, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इनकी रीडेबल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपने किसी मोबाइल फोन से या आपके पास जो कि कोई एप्लीकेशन स्कैनर्स की कोई एप्लीकेशन वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी होती। मिनिमम 300 DPI पे आप स्कैनर अगर आपके पास नहीं है तो आप करवा लें। और क्योंकि अगर आपके रिजल्ट्स और रीडेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता तो इसकी वजह से भी आपके अकाउंट स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो रीडेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, ताकि आपने जो मार्केट अपने बिजनेस के लिए आपने जो मार्केट क्रिएट करनी है वहाँ पे आपको अप्रूवल के लिए अपने अकाउंट्स की और अपने स्टोर की अप्रूवल के लिए आपकी डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीडेबल होने चाहिए। अच्छा अभी हमने इसको देखा है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है और हमें साइन अप के लिए क्या कुछ चाहिए और हमने किस मार्केट किस लिहाज से हमने कैप्चर करनी है। तो इसके साथ साथ हम ये भी देखते चले कि अमेजोन पे है क्या कुछ, जो कि ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये वैलिड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन है। अभी काफ़ी सालों से अमेजोन काम कर रहा है, लेकिन अमेजोन पे अभी 300+ मिलियन एक्टिव कस्टमर अकाउंट्स है। ये अब हमारी चीज सारी है अकाउंट साइन अप से निकल के आगे बिजनेस की तरफ हम बात करने लगे हैं। तो उस पे हमें जो बेनिफिट्स हैं, जो अमेजोन पे हम क्यों जा रहे हैं, कंटेन्स इसके कंटेनिंग में क्या कुछ है, वो हमें वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स मिल जाती है। 180+ कंट्रीज में हमें बिजनेस की अप्रोच होती है। और प्राइम मेंबर्स का मैं जैसे पहले प्राइम लेबल्स आपको बता चुका हूँ। प्राइम मेंबर्स जो है 150+ मिलियंस प्राइम मेंबर्स होते हैं हमारे पास वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसकी प्राइम लेबल वो चीज़ होती है जो आपके कम से कम टाइम में जो है वो डिलीवरी देते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्राइम मेंबर्स जो है वो हमारे पास 150+ मिलियन है। तो आप भी ये कैटेगरीज को अपने साथ आप बेशक कोर्स के दौरान आप अपनी जो आज का लेक्चर इसके दौरान अपने साथ नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपका लिखी हुई चीज़ जो है आपको याद रहे। बी प्रैक्टिकल के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा अपने लर्नर्स को कि आपने जैसे मैंने प्रैक्टिस एडवाइस दिया है इसको, जो मैंने आज सेशन दिया है इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिकल वर्क पे ही ये आपको होगा। ये खैर मैं पहले आपको इस सेशन के स्टार्ट में ही आज बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि मैं आज के सेशन में अपने सब लर्नर्स को ये चीज़ को बावर कराऊंगा कि कल से नेक्स्ट डे से वो प्रैक्टिस करके और एक कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे साथ तैयार करके आएंगे। क्योंकि आपके बैच से अभी तक कोई हमारे ईमेल अकाउंट्स पे कोई क्वेश्चंस भी रिसीव नहीं हो रहे, और सेशन के बाद भी जो हमारे पास टाइम होता है उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन आंसर्स की जो डिमांड है वो बहुत कम है। अ, तो ये नहीं होना चाहिए। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन गो फॉर योर बेस्ट प्रैक्टिस। amazon की पावर के हवाले से तो सब कुछ जानते हैं कि हमें किस तरह से इसकी पावर और इसके एज से हमें किस तरह बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो और इसके एडवांटेजेस से हमें क्या अप्रोच मिलती है।
तो उस पे ये जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स तो लिखे मेंशन नजर आ रहे होंगे। ऐसे बिकम पार्ट ऑफ अ रिटेल डेस्टिनेशन दैट्स होम टू सेलर ऑफ ऑयल काइंड्स। कि आपको तो सबसे पहला ये एडवांटेज है कि आपकी रिटेल डेस्टिनेशन जो है इनक्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी फॉर्म में है। और आप अपने घर से ही जो आपको है अपनी सेलिंग की टेक्निक्स वो आप यूज़ करते हुए हर किस्म का बिजनेस जो है आप अपना बिजनेस जो है वो रिटेल कर सकते हैं। अच्छा, और इस पे पावर है जिसको आपको एक और भी है, वो ये जैसे आपने पढ़ लिया होगा, रीच हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हु विजिट Amazon टू शॉप। के डेली तकरीबन इसकी व्यूज इतने ज्यादा हैं कि आपकी जो है शॉप मतलब आपका कोई स्टोर है तो इसके ऊपर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स की डिमांड है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपकी ये जो बेसिक बेसिस हैं वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा, amazon जहाँ पे हमें पावर एज दे रहा होता है वहाँ पे amazon की भी कुछ डिमांड्स हैं जो कि हम अभी इस स्लाइड पे देख रहे हैं। वो हमें ये बहुत ज़रूरी है उसकी डिमांड्स को फुलफिल करना, ताकि हमारा बिजनेस भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले तो मेक योर बिजनेस ट्रस्टवर्दी, क्योंकि अमेजोन के ऊपर लोग आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक ट्रस्टी वेबसाइट है जहाँ पे आपके पास जो ट्रस्टेड सेलर्स हैं उनकी भी अच्छी रेंज होती है। और इस साइट के ऊपर लिमिटेशंस इतनी सारी हैं कि कहीं से भी लॉस ऑफ ट्रस्ट कहीं से भी किसी भी डीलर का या सप्लायर का या मैन्युफैक्चरर का नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसके ऊपर कस्टमर रनिंग बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अपनी कस्टमर्स को एंगेज रखना है। इसलिए वो आपसे डिमांड करता है अमेजोन कि आप अपने बिजनेस को ट्रस्टवर्दी बनाइए ताकि आपका भी बिजनेस सेटल डाउन हो सके। अच्छा, ऐड वैल्यू फॉर आवर कस्टमर्स कि अमेजोन जो है आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए कोई ना कोई वैल्यूज, आप कोई पैकेजेस, कोई डिस्काउंट्स, कोई अट्रैक्टिव गिफ्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप अपने कस्टमर्स के लिए आप कर सकते हैं। और आप करें भी ताकि आपकी एक स्टोर की और ब्रांड की वैल्यू डिमांड होती रहे। और इसके बाद आपको अपने कस्टमर्स को ऑफर करने हैं जो चीज़ें हैं, बेटर सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी, और प्राइसेस आपकी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। टॉप नॉच कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब आपके साथ कस्टमर एनॉय ना हो, आपके कस्टमर की अब जो डिमांड्स हैं वो आप फुलफिल कर रहे हो। अच्छा, अब डिफरेंट बिजनेसेस की जब बात हो रही होती है तो उसमें वो काफी सारे बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी ये चीज होती है कि हमें क्या ये बिजनेस जो है हमारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं, हम जो करने जा रहे हैं हमारे लिए ये चीज फायदा देगी भी या नहीं देगी। तो इस पे ये चीज आप देखते हैं कि आपने जो है अपना बिजनेस सेटल डाउन अगर किया है तो ये क्या ये अमेजोन पे बिजनेस करना आपके लिए राइट फिट है भी या नहीं। तो इस पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्लाइड्स में प्रेजेंट हो रहा है इसका एक शॉर्ट सा आंसर है वो, क्योंकि हाँ बिल्कुल है आपके लिए बिजनेस, अमेजोन पे बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके ऊपर हाउस होल्ड ब्रांड्स जो हैं वो बिकते हैं इसके ऊपर, और बड़े ब्रांड्स बिकते हैं। सही है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपने आना है तो आप एक इमर्जिंग ब्रांड्स को आप लें जो कि आपके रेडार सुनने का ये मतलब है यहाँ पे कि जो आपके बेसिस के ऊपर लाई करता है, जो आपने हंटिंग की होती है प्रोडक्ट्स की, और ऐसी हंटिंग की होती है जिसका मैं ऑलरेडी